हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस स्टार्टअप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जो बहुत ही स्पीड में ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर। इसके साथ ही स्टार्टअप के अंदर मोर देन 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, मतलब इसकी वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन की है और ये स्टार्टअप है रेजरपे। तो आज की इस वीडियो में अपन इस सक्सेसफुल स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल, इसके फ्यूचर प्लान्स एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण ये एक सक्सेसफुल सब्सक्रिप्शन बिजनेस बन पाया। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर आप ऐसी ही स्टार्टअप स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजरपे। रेजरपे एक ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन है एंड वो एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स है वो अपने कस्टमर्स से पेमेंट एक्सेप्ट, प्रोसेस एंड डिसबर्स कर सकती है। और रेजरपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी, ओला मनी और ऐसे कई सारे मोड ऑफ पेमेंट्स को अपने गेटवे ऑफ पेमेंट्स का एक्सेस देती है। और अगर आपको अभी भी रेजरपे समझ नहीं आया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे मे बी आप रेजरपे को रिलेट कर पाए। तो आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों को पेपाल के बारे में तो पता होगा। तो रेजरपे भी पेपाल से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, वो भी पेपाल की तरह पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। सो रेजरपे 2014 के अंदर फाउंड हुई थी और इसके फाउंडर्स हैं मिस्टर शशांक कुमार एंड मिस्टर हर्षिल माथुर। अब मैं इन फाउंडर्स का आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो मिस्टर शशांक कुमार एंड मिस्टर हर्षिल माथुर दोनों ही IIT रूरकी के एल्यूमिनाई हैं और जब इन्होंने जयपुर के अंदर वाई कॉम्पिटिटर्स स्टार्टअप प्रोग्राम 2015 के अंदर पार्ट लिया और उसके जब ये विनर बने तब इनको रेजरपे के आइडिया पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था एंड फिर इन दोनों ने ही अपनी जॉब क्विट कर दी और उसके बाद इनने अपना स्टार्टअप ओएसिस जयपुर के अंदर इंक्यूबेट करा। तो जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों को अपने स्टार्टअप पे था, बाय द टाइम उतना ही कॉन्फिडेंस इनके स्टार्टअप पे कई सारे इन्वेस्टर्स को भी होने लगा था। इसीलिए रेजरपे अभी तक $206 मिलियन की फंडिंग रेस कर चुकी है। और इसमें आपको मैं कई बड़े इन्वेस्टर्स का नाम बताऊं तो वो है टाइगर ग्लोबल, मास्टर कार्ड, वाई कॉम्बिनेटर, GIC, सिकोया कैपिटल एंड एक्सेट्रा। एंड GIC एंड सिकोया कैपिटल ने तो अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 के अंदर ही $100 मिलियन की फंडिंग दी है सीरीज D राउंड के अंदर। और इसके बाद ही रेजरपे यूनिकॉर्न स्टार्टअप लिस्ट में आ चुकी है। अब अगर इतनी सारी कंपनीज ने इस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करा है तो इस स्टार्टअप का बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल तो काफ़ी अच्छा होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ दिस कंपनी। जैसा कि हमें पता है कि रेजरपे एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराती है, तो कोई भी रेजरपे का पेमेंट गेटवे यूज करता है तो उससे कंपनी 0.25 से 0.5% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट फी चार्ज करती है और ये रेट्स रेजरपे के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मैं आपको रेजरपे के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो पहला प्रोडक्ट है रेजरपे 2.0। ये प्रोडक्ट इन्होंने सितंबर 2017 के अंदर लॉन्च करा था और ये मल्टीपल कलेक्शंस, रिकंसिलेशंस, स्मार्ट कलेक्ट, सब्सक्रिप्शंस, डिसबर्सल जैसी इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बता दूं कंपनी का 30% रेवेन्यू इसी प्रोडक्ट से आता है। देन सेकंड प्रोडक्ट है रेजरपे कैपिटल। ये प्रोडक्ट इनने अपने सब्सिडरी वेंचर रेजरपे कैपिटल के साथ लॉन्च करा है। इसके अंदर ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एक लैंडिंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोडक्ट का मेन एम SME की लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसके साथ ही उन्हें क्विक सेटलमेंट एंड कोलेटरल फ्री लोन जैसी सर्विसेज भी मिलती है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड प्रोडक्ट ऑफ द रेजरपे। थर्ड प्रोडक्ट है रेजरपे X। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्रोडक्ट बिजनेसेस एंड कई सारी फाइनेंस टीम्स में काफ़ी रिपीटेटिव फाइनेंशियल टास्क होते हैं। तो ये प्रोडक्ट उन टास्क को करने में हेल्प करता है, जैसे कि रिफंड्स फॉर कस्टमर्स, सैलरी पे आउट, वेंडर्स पे आउट विद ऑटोमेटेड TDS पेमेंट्स एंड एक्सेट्रा।
सो रेजरपे कैपिटल एंड रेजरपे एक्स कंपनी का 35% ऑफ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स की आने वाले टाइम में और भी डिमांड होने वाली है। अब कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन समझने के बाद हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने ग्रोथ कितनी करी है। तो लेट्स सी कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है। तो कंपनी ने अभी काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिखाई है। करंटली 1,70,000 से भी ज़्यादा बिजनेसेस रेजरपे का यूज़ करते हैं और रेजरपे के पास कई बड़े क्लाइंट्स भी हैं जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, NAC, वोग इंडिया एंड एक्सेट्रा। और इसके साथ कंपनी ने 15 से 20% की ग्रोथ रेट दिखाई है ऑन मंथ बेसिस। एंड कंपनी का ये मानना है कि आने वाले टाइम में वो 30 से 35% के बीच में ग्रो करेगी ऑन मंथ बेसिस। सो जितने ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे उतना ही रेजरपे को फायदा होगा। और अपन सबको ही पता है कि ई कॉमर्स के चलते ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितने ज़्यादा हो चुके हैं और JP मॉर्गन की रिपोर्ट के हिसाब से अभी 2020 के अंदर 46% ऑफ ट्रांजैक्शंस आर डन बाय मोबाइल कॉमर्स पेमेंट और इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू $49.8 बिलियन टच कर जाएगी बाय 2021। सो वी ऑल नो कि ये इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी इन फ्यूचर, बट लेकिन अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस कंपनी को सरवाइव करने में हेल्प करेगी इन फ्यूचर। तो फर्स्ट वन इज कंपनी के फ्लेक्सिबल प्राइस प्लान्स है। कंपनी के पास अलग अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है उनके प्रोडक्ट के लिए। तो बिजनेसेस अपने बजट एंड यूज के हिसाब से अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स चुन सकती है। इससे काफी सारे बिजनेसेस को एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। देन इनका सेकंड फंडा ये है कि लेट योर प्रोडक्ट सेल इटसेल्फ, मतलब कंपनी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स का फ्री ट्रायल देती है ताकि यूजर्स को एक एक्सपीरियंस मिले उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स का। और ये सिमिलर स्ट्रेटेजी Amazon, Netflix, जियो जैसी कंपनीज ने भी यूज करी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द राइट सब्सक्रिप्शन रिलेटेड मैट्रिक्स, मतलब कंपनी कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे मेजर करती है जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, रिटेंशन रेट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन एंड मैनी मोर। सो इन सारे मैट्रिक्स पे कंपनी अपने आप को मेजर करती है जिससे वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स समझ पाए और उनके लिए बेटर प्रोडक्ट्स बना पाए। देन नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंसिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज। सो कंपनी ये ट्राई करती है कंपनी रेगुलरली नए पेमेंट मेथड्स एंड फीचर्स ऐड करे जिससे कि उनके कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले उनका प्रोडक्ट यूज करने के बाद। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टेइंग अहेड ऑफ कंपटीशन। सो मार्केट में कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो कंपनी उसे क्विकली इनहेरिट कर लेती है। जैसे कि 2016 के अंदर UPI पेमेंट मोड आया तो कंपनी ने ये एनालाइज कर लिया था कि इसका यूज आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, तो कंपनी ने इसकी नीड से पहले ही UPI पेमेंट मोड ऐड कर लिया था अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। सो दिस वे कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स विच रेजरपे इज यूजिंग टू अर्न वेल इन द मार्केट, और ये पॉइंट्स आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आफ्टर गेटिंग फंडिंग ऑफ $100 मिलियन, अब हम देखते हैं कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो कंपनी फिनटेक, B2B एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का सोच रही है और इसके साथ ही इस इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी अपने आप को एक्सपेंड भी करेगी और कंपनी ये प्लान कर रही है कि वो एडिशनल 500 एम्प्लॉयज़ को हायर करे बाय फाइनेंशियल ईयर 2021। एंड कंपनी का ये मानना है कि फिनटेक मार्केट इंडिया के अंदर 6.2 लाख करोड़ टच कर देगा बाय 2025 और कंपनी को ये भी लगता है कि कोविड-19 के कारण इस इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा हुआ है। सो टू कंक्लूड, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है और ये स्टार्टअप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप अपने आइडिया को परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं देन यू कैन रीच टू ग्रेट हाइट्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।